नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीआईएसएफ की तरफ से कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं। तकरीबन 1149 वैकेंसी निकले हुए हैं और ये जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से ही इसका फॉर्म एप्लीकेशन डालना चालू हो गया है। तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कौन एलिजिबल है, किस प्रकार के आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा, स्टार्टिंग डेट की मैं बात करूं तो 29/1/2022 से लेके 4/3/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अप टू 5 PM जो शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। ये वाला जो वैकेंसी है सिर्फ मेल सिटीजन के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। इसका पोस्ट का नाम है कांस्टेबल या फायर, ठीक है। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा, अगर लेवल की बात करें यानी कि पे लेवल की बात करें तो 3 की वैकेंसी है, यानी कि इसमें आपको इन हैंड 33 से 34 हज़ार स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, प्लस इंसेंटिव बोले तो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग 5 से 10 हज़ार और भी आप मान के चलो कि स्टार्टिंग में 40,000 के अराउंड आपके बन जाएंगे। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या दे रखा है। देखिएगा, इसमें मैं बात करूँ कि किसी से एप्लीकेशन बिल भी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से चरण होंगे। पहला जो होगा वो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसी समय आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होंगे, यानी कि एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। उसके बाद उसमें डीवी होगा। उसके बाद आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपके मेडिकल होंगे। उसके बाद फिर से आपके डीवी हो जाएंगे। तो यानी कि 4 तरह के स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। पेट में क्या होगा कि आपको 5 किलोमीटर का रनिंग होगा 24 मिनट में। उसके बाद जैसे ही रनिंग हो जाती है उसके बाद आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, यानी कि हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा, इस तरीके के मेजरमेंट होंगे। उसके बाद आपके डीवी वगैरह उसी समय हो जाएंगे। जब आप पास आउट होइएगा तो उसके बाद आपके सीबीटी होगा या आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, जो आपके 120 मिनट के यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 4 सेक्शन से होंगे। पहला होगा मैथ्स होगा, दूसरा रीजनिंग होगा, तीसरा आपके हिंदी या इंग्लिश होगा, और चौथा आपके मैथ्स, रीजनिंग और इसके बाद जीके हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4 सेक्शन और ये 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट में आपको करने होंगे। तो आप मैथ या हिंदी या इंग्लिश कोई एक ही सेक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से सेक्शन में महारत हासिल कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश करना ज़रूरी है, हिंदी या इंग्लिश कोई एक सेक्शन आपको करना है। तो इस तरीके से इसका एग्जामिनेशन है। और देख लेते हैं कहाँ का। देखिएगा, ये और भी चीज़ें दे रखी है, क्या क्या चीज़ें दे रखी है अपन देख लेते हैं। कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये दे रखा है। नक्सलाइट एरिया में कितनी वैकेंसी है, ये भी इंटायर एरिया में या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा नक्सलाइट एरिया है छत्तीसगढ़ में, तो कुछ वहाँ की भी वैकेंसी है। तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल होगा तो वहाँ पे आपका आप कह सकते हैं पोस्टिंग हो। हालांकि पोस्टिंग तो डिपेंड करता है आपके नंबर वगैरह के आधार पे। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं क्या क्या। देखिए, इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए एज आपका 18 से 23 होना चाहिए जनरल के लिए। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आपके 3 वर्ष ओबीसी को, SC ST को 5 वर्ष, और फिर जो अदर कैंडिडेट हैं 10 वर्ष, PH वगैरह। तो PH तो इसमें शायद PH का वैकेंसी तो होगा ही नहीं। चलिए और देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 12th पास होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकोगनाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट मतलब ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो या बायो हो, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, पीसी तो आपके कंपलसरी हो गए। पीसी के साथ मैथ्स होगा या बायोलॉजी होगा, कोई एक सब्जेक्ट जरूर होनी चाहिए। तो ये हो गया साइंस के साथ आप पास आउट हो। तो इसमें इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो भी आपके कम हो जाएंगे। एज लिमिट जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कितना तक होना चाहिए, देखिएगा इतना 4/3/2022 तक आपके 23 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर हम डिटेल में बात करें तो आपका जन्म होना चाहिए 5/3/2019 से 4/3/2004 के बीच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है। हाँ देखिएगा, यहाँ पे राइट्स वगैरह में के जो लोग हैं उनको 10 वर्ष का
SC ST UR का 5 वर्ष और OBC का 8 वर्ष। तो कहीं कहीं वेरी करता है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपके हाइट होने चाहिए 170, चेस्ट आपके 80-85 होने चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई हिली एरिया में है, और ये कौन कौन से एरिया हैं, जैसे आपके गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे डोगराज, तो ये सब एरिया सिक्किम वगैरह से हैं, तो आपके हाइट 165 खोजे जाएंगे और चेस्ट में 78 होंगे और 5 एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हिली एरिया में कौन कौन से आते हैं ये आप देख लीजिएगा, गोरखा फॉरेस्ट वगैरह। यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल आदिवासी इंक्लूडिंग मिजो एंड नागा, ये सब एरिया से हैं, तो आपके जो हाइट है 162.5 हो जाएगा और चेस्ट 77 विथ 5 एक्सपेंशन। वेट की बात करें तो ये वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में मापा जाएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट तरीके के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप एक बार नोटिस को बढ़िया से देख लीजिएगा। टैटू वगैरह का भी प्रोविज़न इसमें दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। डिटेल लंबा हम वीडियो, अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो मैं इस क्राइटेरिया पे वीडियो बना दूंगा। तो टैटू वगैरह देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन वगैरह होना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए। तो ज़्यादातर अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप टैटू वगैरह ना ही बनवाएं तो बेटर होगा, आप जॉब में चले जाएं तो ही टैटू बनवाएं। बाकी टैटू वगैरह का जो सिनेरियो है वो आपको समझा रखा है, तो आप डिटेल में देख लेंगे, नहीं तो फिर हम इस पर मतलब कि बना देंगे वीडियो। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे देखिएगा, शुड बी आई और शेप 1 एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। उसके बाद कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज एग्जाम्पली वेरी गुड, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे दे रखा है, डोमिसाइल वगैरह का। तो ये सब आप डिटेल में देख लेंगे, पाकिस्तानी रिफ्यूजी वगैरह ये सब देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखा है। तो ये सब चीज़ें आपके मैटर की भी है भी नहीं, जो यूट्यूब वगैरह के हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, CISFRECTT.in, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो डिफरेंट जितने भी स्टेट हैं सभी जगह जो कैंप होते हैं CISF के, वहाँ पे आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह का जो साइज़ वगैरह है वो आप देख लेंगे कि कितना केबी के अंदर ही आपको 20 से 50 केबी के अंदर ही लगाना है। डेट यहाँ पे ये क्लियरली देखना है, द डेट ऑन विच द पासपोर्ट जो टाइप फोटोग्राफ होगा हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ्स, यानी आपके जो फोटोग्राफ्स है यहाँ पे इस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे आपके डेट लिखा होना चाहिए कि कब आपने खिंचवाया है। विदाउट यहाँ पे देखिएगा, और क्योंकि ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे देखिएगा नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। एप्लीकेशन विथ ब्लड फोटोग्राफ विल आल्सो बी रिजेक्टेड, यानी कि आपके जो सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पे देखिएगा, यानी कि ब्लर इमेज वगैरह नहीं लगाना है। सिग्नेचर वगैरह के लिए आपको दे रखा है कि 10 से 20 केबी में अपलोड करना है। हाइट का भी इसमें दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर वेट होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एप्लीकेशन विथ इलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्ट, देखिएगा, यानी कि जो आप सिग्नेचर करेंगे इस तरीके से नहीं कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके का सिग्नेचर नहीं करना है आपको। जैसे आप अगर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं तो इस तरीके से दिखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं, ऑफिसर वाला इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है विथ रिगार्ड टू हिज एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। और कब तक ये फॉर्म सबमिशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर advised in their own interest to submit online application much before closing date, not to wait till the last date, क्योंकि अगर लास्ट डेट तक वेट करते हैं तो हैवी लोड हो जाएगा सर्वर पे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर बाद में ये नहीं कहिएगा कि जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, 100 रुपया है। बाकी किनको किनको रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि वो फ्री में भर सकते हैं। और तो कुछ है नहीं। एडमिशन
टू एग्जामिनेशन। देखिएगा हाँ, ये जो आपके मैंने जो शुरुआत में ही समझा दिया कि आपके जो शुरुआती में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके सीबीटी या आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वहीं बार बार लिखा गया है जो कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का जो कंडीशन दे रखा है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और क्या क्या दे रखा है, एक ही चीज़ को रिपीट किया। हाँ, अब देख लेते हैं सिलेबस। यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रखा है, एग्जामिनेशन, एक मिनट, एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों में से कोई हो सकता है, अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में ये सब्जेक्ट आपको मैथ्स हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश हो गया। तो जो रेलवे की तैयारी करें उनके लिए भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश ही पढ़ना है, हिंदी अगर आप ले लेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन ऑफ लेवल होगा ना क्वेश्चन का, वो आप 12th लेवल का आप समझ सकते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम का जो 12th लेवल का है उसी तरीके का होगा, और मैथ्स वगैरह का सिलेबस इसमें उसी तरीके का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखा गया है, तो एकदम तुक्का के साथ एकदम से 100 में 100 कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है कि इसमें कोई निगेटिव नहीं है। देखिएगा ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, द रिटेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज अंडर ओएमआर सीबीटी मोड, देयर सेल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और आपके सीबीटी हो सकता है या ओएमआर पे हो सकता है। बाकी और कुछ चीज़ें यहाँ पे, हाँ, द क्वेश्चन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस सब्जेक्ट है ना, साइंस सब्जेक्ट्स के ही लोग इसको भर रहे हैं, तो उसके 12th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। तो आप देख लेंगे इसका प्रीवियस ईयर का, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजेट वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहीं जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज ये सब चीज़ें, और आपके जो सिलेक्शन होंगे वो नंबर के आधार पे होंगे, यानी कि कितना नंबर आपने रिटन में लाया है। बाकी ये जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, आप पास हो गए बस पास हो गए। तो ये चीज़ें हैं, और कुछ अगर इसमें बचा है तो मैं दिखा दूँ, क्योंकि इतना इंग्लिश पढ़ेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं शॉर्ट करके आपको समझा दिया था। कोई भी क्वेरी है, हाँ कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं क्लियरिफिकेशन के लिए, कि सर ऐसा है क्या, ऐसा मेडिकल वगैरह कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद दलालों से सावधान रहें, कोई भी नौकरी आपको सीआईएसएफ में दलाल नहीं दिला सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं। तो आशा करते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और तैयारी कर रखे हैं तो ज़रूर भरिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।